पमनानी अस्पताल द्वारा दाबला निवासी पोरवाल समाज के एक व्यक्ति की नस काटने की घटना सामने आई थी, जिस व्यक्ति की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है और उसे इलाज के लिए अहमदाबाद रेफर किया गया है। घटना के बाद पोरवाल समाज ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई। पीड़ित परिवार न्याय की मांग के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और दर दर भटक रहा है। यह घटना सामाजिक और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। साथ ही पोरवाल समाज की ओर से प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। पीड़ित परिवार के साथ ही समाज के अन्य लोग भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मेरा नाम आयुष रत्नावत है और मैं पापा को इलाज कराने यहाँ पमनानी हॉस्पिटल में लाए थे। उनको पेट में दर्द हो रहा था, तो यहाँ आए तो उन्होंने जाँचें वाँचें करी। उन्होंने देखा तो बोले पथरी का ऑपरेशन होगा, तो उसी दिन एडमिट कर लिया और फिर उसी दिन ऑपरेशन भी कर लिया उन्होंने शाम को 5 बजे। और फिर ऑपरेशन करा तो ऑपरेशन के दौरान उनकी एक जो गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, उसके पास में एक बाइल डक्ट रहती है और साथ में ऑपरेशन के साथ में वो भी कट गई है, जो मतलब आहार नली रहती है, उसे आहार नली कहते हैं। तो उसकी वजह से पूरा पेट में पानी भरा गया था यहाँ। फिर इन्होंने तो मतलब रेफ़र नहीं करा, इन्होंने छुट्टी नहीं करी थी, तो फिर हम खुद ही ले गए वहाँ उदयपुर। तो उदयपुर ले गए तो उदयपुर भी वहाँ पे नहीं हुआ, तो फिर वहाँ से अहमदाबाद गए। अहमदाबाद जाके उन्होंने फिर पेट में 2 नली डाली और फिर वो पूरा इलाज करा उन्होंने सही से। फिर अभी वहाँ से आए और फिर यहाँ पे भी सुधार नहीं हुआ अभी तक, फिर वापस अहमदाबाद ले जाना पड़ रहा है। क्या नाम है आपके पापा का? राजेश रत्नावत। और कौन से दिन की घटना है? ये 24 जुलाई। अपने एसपी कार्यालय पर ज्ञापन वगैरह? हाँ, ज्ञापन दिया था पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई उसकी, और 3 हफ्ते का जवाब अभी तक नहीं आया। 3 हफ्ते हो गए और मानव अधिकार आयोग से। कौन से डॉक्टर ने करा? पमनानी हॉस्पिटल में ईशान चौरसिया। वहाँ क्या आश्वासन से मिला था? वहाँ क्या आश्वासन मिला? वहाँ से अभी कुछ नहीं मिला, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जितना भी मतलब ऑपरेशन का खर्चा होगा पूरा मिले। लगभग कितना खर्चा हो चुका है अभी तक? 8 का तो हो गया और 8 और हो जाएंगे, कम से कम 15-20 का हो रहा है। मैं नरेन उदिया हूँ, अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में। आज से 1.5 महीने पहले ढाबला निवासी राजेश जी रत्ना, जो हमारे पोरवाल समाज के हैं, उनका पथरी का ऑपरेशन के लिए वो पमनानी हॉस्पिटल में गए थे। तो डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनकी एक गलत नस काट दी, जिससे उनकी गंभीर हालत हो गई। फिर उस गंभीर हालत को लेकर वो अहमदाबाद गए जांच करवाने। तो फिर वहाँ एक ऑपरेशन हुआ, 7 से 8 लाख रुपए खर्चा हुआ उसका। और उसके बाद फिर घर आए वो, और डॉक्टर साहब ने बोला था कि 1.5 महीने बाद आपका एक ऑपरेशन और होगा। तो अभी फिर उसके बाद हमने यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया और डॉक्टर के खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए उस ज्ञापन में पोरवाल समाज मंदसौर के द्वारा दिया गया था। तो हमें 3 हफ्ते की जांच का आश्वासन दिया था। उस दौरान मरीज की हालत आज बहुत गंभीर हो गई है और उनको अभी अहमदाबाद रेफ़र कर रहे हैं अभी यहाँ से, मंदसौर से। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि पोरवाल समाज एक सभ्य समाज है। मंदसौर ज़िले में पोरवाल समाज का बाहुल्य है होने के नाते हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमें सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य ना करे और मरीज का उपचार के जो खर्चा हुआ वो डॉक्टर से दिलवाने की कृपा करे। यही मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा। जो भी आंदोलन होते हैं उसकी सारी जिम्मेदारी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। पोरवाल समाज एक सभ्य समाज है। आज तक कभी पोरवाल समाज ने इस प्रकार की आंदोलन नहीं करे हैं। तो प्रशासन हमें मजबूर ना करे कि हम सड़कों पे उतरे।